नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियां। आज के क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक जिसका नाम सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सामाजिक व्यवहार की अध्ययन की विधियों से क्या तात्पर्य है। जैसे कि हम भौतिक विज्ञान में तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं और वेट को मापने के लिए वेट मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पेपर का नाम हमारा है सामाजिक व्यवहार, यानी कि हम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों को मापने के लिए जो ये विधियां होती हैं वो एक टूल्स के रूप में सहायक होती हैं। जो अध्ययनकर्ता होते हैं या प्रयोगकर्ता होते हैं, इन विधियों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करके अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के आधार पर वो निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं और आपके सिलेबस में जो विधियाँ दी गई है उसी के अनुसार से आज का ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सामाजिक व्यवहार को अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और वो क्या हैं। सबसे पहला विधि हमने यहाँ लिया है सर्वे विधि, जिसको सर्वे मेथड कहते हैं। आप लोग इस शब्द को कहीं न कहीं सुने जरूर होंगे, इस शब्द से आप थोड़ा बहुत ज़रूर परिचित होंगे। जब कोई कहता है सर्वे मेथड, यानी सर्वे क्या है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्र करना, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वे कहा जाता है सामान्य भाषा में। लेकिन अगर हम सामाजिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की भाषा में देखें सर्वे विधि क्या है और इसका प्रयोग कोई अध्ययनकर्ता कैसे करता है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, सर्वे विधि वह विधि है जिसमें शोधकर्ता या इसको अध्ययनकर्ता भी कहा जाता है एक प्रातिनिधिक प्रतिदर्श लेकर किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति, मत, विचार आदि का अध्ययन साक्षात्कार द्वारा या प्रश्नावली द्वारा करता है। ठीक है, देखिए जब समझिए, सभी शब्दों को समझाते हैं। सर्वे विधि वह विधि है जिसमें शोध करता यानी कि अध्ययनकर्ता एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श यानी कि जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिदर्श, जब कोई शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता किसी भी समस्या का अध्ययन करना चाहता है तो जिस समस्या का अध्ययन वो करना चाहता है उससे संबंधित क्षेत्रों से वो क्या है, सैंपल लेता है। ये संभव नहीं है कि पूरे जनसंख्या पे कोई शोध किया जाए, तो यहाँ पे अपने सुविधा के लिए और समय की बचत के लिए अध्ययनकर्ता क्या करता है, उस जनसंख्या से ऐसे व्यक्तियों को चुनाव करता है जिसका गुण या विशेषता जनसंख्या के बाकी व्यक्तियों से मिले। इसी को प्रातिनिधिक प्रतिदर्श कहा जाता है। इसको लेकर किसी सामाजिक समस्या, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान या सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, तो सामाजिक समस्या, जैसे सामाजिक समस्या में क्या हो गया, भिखमंगी, तलाक, दंगा फसाद इत्यादि, ये सब क्या है, सामाजिक समस्या। इसको लेकर व्यक्तियों की मनोवृत्ति क्या है, किसी भी चीज़ से के बारे में व्यक्ति का क्या विचार है उसे उसकी मनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है, उसका मत और विचार आदि का अध्ययन किससे करता है, अध्ययन करता है साक्षात्कार द्वारा। ठीक है, आमने सामने बैठकर बात करता है आपसे, या प्रश्नावली या प्रश्नों की कोई श्रृंखला वो तैयार किया जाता है, वो आपको देगा, उसको आपको पढ़ के टिक लगाना होगा और उसी के आधार पर क्या है वो अपना निष्कर्ष निकालता है, तो इस द्वारा करता है। सर्वे विधि में बड़ी जनसंख्या के भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों को प्रतिदर्श में लिया जाता है। मतलब सर्वे विधि में क्या है, किसी बड़े पॉपुलेशन में क्या है, जनसंख्या में भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको सर्वे करना है कि
दंगा फसाद होने के क्या कारण होते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई जिला पार्टिकुलर लीजिए या तो आप पूरा यूपी ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे दंगे होने के क्या कारण हैं, तो उसमें वो क्या देखेगा, उसमें सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों का भी, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इन सभी का वो विचार जानकर अपना डाटा कलेक्ट करता है और उसी के आधार पर क्या है वो निष्कर्ष तक पहुंचता है। जैसे देखिए घरेलू हिंसा के प्रति वो क्या है लोगों के विचार जानता है कि आखिरकार समाज में घरेलू हिंसा जो पनप रही है तो पनपने के पीछे कारण क्या है, तो इसको लेकर वो सभी पंथों धर्मों वर्गों के लोगों को विचार जानता है और जानकर क्या है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये तो सर्वे क्या होता है इसके बारे में हुआ। अब हम जानते हैं कि सर्वे के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वे के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, संगणना सर्वे। संगणना सर्वे, ये सर्वे क्या होता है, ये सर्वे का वह प्रकार है जिसमें जो अध्ययनकर्ता होता है वो किसी शहर या गांव के पूरे जनसंख्या को अपने प्रतिदर्श के रूप में लेकर अध्ययन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, संगणना सर्वे। जैसे किसी अमुक क्षेत्र, जैसे कोई क्षेत्र हुआ, उस क्षेत्र में दंगा फसाद क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, तो वहाँ के सभी लोगों को लेकर जब उस एरिया के सभी लोगों को जब वो अपने प्रतिदर्श के रूप में लेकर अध्ययन करता है तो उसे संगणना सर्वे कहते हैं। दूसरा है प्रतिदर्श सर्वे यानी कि सैंपल सर्वे। इसमें क्या होता है, जनसंख्या से परिदर्श लेकर अध्ययन करता है। परिदर्श मतलब क्या होता है, सैंपल यानी कि नमूना, ठीक है। जैसे आपको ब्लड का टेस्ट करवाना होता है तो आपके ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है, उसी के आधार पे आपके ब्लड में तमाम प्रकार की जो विकृतियां होती है या आपके ब्लड का तमाम प्रकार के जो लेवल होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या में से ऐसे लोगों को चुना जाता है जो जनसंख्या के बाकी सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हो या उनकी गुण विशेषता उससे मैच करती हो, तो इसे क्या कहा जाता है, परिदर्श सर्वे। अक्सर जो शोध किया जाता है या अध्ययन किया जाता है वो परिदर्श लेकर ही अध्ययन किया जाता है। सर्वे विधि में एक समाज मनोवैज्ञानिक क्या है, 4 प्रकार के प्रविधियों का प्रयोग करता है। यानी कि सर्वे विधि करने के लिए एक समाज मनोवैज्ञानिक 4 प्रकार के टेक्निक का उपयोग करके सर्वे विधि करता है। सबसे पहला क्या कहता है वो साक्षात्कार सर्वे, इंटरव्यू सर्वे। इसमें क्या करता है अध्ययनकर्ता, वो जिस क्षेत्र का सर्वे करना होता है वहाँ पे जाकर वो विभिन्न प्रकार के धर्मों पंथों और जातियों के लोगों से आमने सामने बैठकर बातचीत करता है और उससे जो डाटा उसको मिलता है उसी के आधार पर वो क्या है निष्कर्ष प्राप्त करता है। ये पहला प्रकार साक्षात्कार का यानी कि सर्वे विधि का पहला टेक्निक है। दूसरा और किस माध्यम से करता है, डाक प्रश्नावली, यानी कि वो प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाए, जो समस्या है उस समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाए और श्रृंखला बनाकर क्या है डाक के माध्यम से जिस व्यक्ति को के पास भेजना है उसी के पते भेज दे, फिर वहाँ से वो व्यक्ति उस प्रश्नों को आंसर टिक करके फिर उसको क्या है फिर डाक के माध्यम से अध्ययनकर्ता के पास भेज दे। ये जो विधि है पुरानी विधि है, ठीक है। पहले ये विधि प्रचलित थी, लेकिन आजकल का जो विधि है वो साक्षात्कार है सर्वे है, या तो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से भी हो जाता है। तीसरा है टेलीफोनिक सर्वे। ये भी सर्वे का पुराना प्रकार है जिसमें क्या होता है अध्ययनकर्ता कुछ क्वेश्चनों की लिस्ट बनाया रहता है। कुछ ऐसे क्वेश्चनों की लिस्ट, समस्या से संबंधित क्वेश्चनों की लिस्ट बनाया रहता है और एक एक व्यक्ति जिनसे वो क्या है जिन पे सर्वे करना चाहता है उसको फ़ोन करके उसका आंसर पूछता जाता है या उस टॉपिक से संबंधित उसका विचार पूछा जाता है और अपने डाटा उनसे जो प्राप्त डाटा होता है उसको नोट करता जाता है और इस आधार पे वो क्या है एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये भी सर्वे का पुराना प्रकार है। या चौथा पैनल सर्वे। पैनल सर्वे क्या होता है, इसमें जिस समस्या से संबंधित किसी अध्ययनकर्ता को सर्वे करना है उसमें 5-6 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसके विशेषज्ञ होते हैं। वो क्या होते हैं, वो क्षेत्रों में जाकर या तो अपने ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पे व्यक्ति जो है जाकर
व्यक्तियों से वो बातचीत करके उनकी राय लेते हैं, जिससे जो डाटा कलेक्ट होता है वो क्या, उससे वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये आपने देखा कि सर्वे विधि वह विधि है जिसके द्वारा शोधकर्ता क्या करता है, सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति, मत या विचार का अध्ययन साक्षात्कार के द्वारा या प्रश्नावली के द्वारा जाना जाता है। तो ये पहली विधि हो गई सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने की। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं जिसका नाम है साक्षात्कार विधि। इस विधि से आप लोग काफ़ी हद तक परिचित होंगे। अगर हम बात करें कि साक्षात्कार, तो साक्षात्कार शब्द कहते ही आपके दिमाग में यही विचार आता होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार लिया जाता है। कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिनके सामने हमको जाना होता है, वो हमसे कुछ सवाल पूछते हैं और सवाल के हिसाब से क्या है, हमारा सिलेक्शन होता है। तो इसी को साक्षात्कार विधि कहा जाता है। मनोविज्ञान में भी साक्षात्कार विधि के माध्यम से सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, आजकल सामाजिक मनोविज्ञान में इस विधि में को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, साक्षात्कार विधि को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अगर हेडर तथा लीड मैन के शब्दों में बात करें तो साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद अथवा मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं। ठीक है, यानी कि साक्षात्कार में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कैसा संबंध होता है, आमने सामने का संबंध होता है। और आमने सामने के संबंध होने के साथ ही साथ वो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। पहला मानकीकृत साक्षात्कार, दूसरा अमानकीकृत साक्षात्कार, तीसरा अर्धमानकीकृत साक्षात्कार। पहला है मानकीकृत साक्षात्कार, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू कहते हैं या इसको हम प्रमाणित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न और प्रश्नों की संख्या वो पहले से ही निश्चित की जाती है और प्रश्नों की भाषा भी जो होती है वो पहले से ही एक्सपर्टों के माध्यम से वो निश्चित की जाती है। और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है इसमें वो फेरबदल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मानकीकृत साक्षात्कार। दूसरा क्या है, अमानकीकृत साक्षात्कार। ये मानकीकृत साक्षात्कार के विपरीत है, इसको हम अप्रमाणित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों की संख्या या प्रश्न या प्रश्नों की भाषा ये पहले से निश्चित नहीं होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार इंटरव्यू लेते समय जैसी जैसी परिस्थिति आती है वैसे वैसे क्या है, वो प्रश्न जिसका साक्षात्कार लेता है उससे वो पूछता जाता है और उसी के आधार पर क्या है, उसका वो आकलन करता है। तीसरा है अर्धमानकीकृत साक्षात्कार, मतलब ये आधा, ठीक है, यही हुआ ना अर्धमानकीकृत साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों की संख्या क्या होती है, पहले से निश्चित तो होती है, लेकिन इसमें जो साक्षात्कार करता होता है यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको एक छूट होती है कि वो अपने हिसाब से क्या है, प्रश्नों की संख्या को घटा बढ़ा सकता है और भाषा का भी चुनाव कर सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्धमानकीकृत साक्षात्कार कहेंगे। तो ये साक्षात्कार विधि का अर्थ हुआ और प्रकार हुआ। अब हम इसके गुण और दोष को देख लेते हैं। देखिए, साक्षात्कार विधि का पहला गुण है, इसके द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों के विचारों को आसानी से जाना सकता है। यानी कि साक्षात्कार विधि का ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो अशिक्षित व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उससे उसी की भाषा में संबंधित समस्या के बारे में उसका मत और विचार जाना जा सकता है। दूसरा गुण है बाह्य एवं आंतरिक मनोभावों को आसानी से जाना जा सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का किसी विषय पर क्या उसका मत विचार है, उसके बाहरी पक्षों और आंतरिक पक्षों को आसानी से जो साक्षात्कार लेने वाला होता है उसको वो पता लगा लेता है। तीसरा गुण है सामाजिक समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। यानी कि साक्षात्कार विधि के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के होने के पीछे कारण क्या है और वे क्यों हो रहे हैं, इसका पता लगा के आसानी से उसको दूर किया जा सकता है। साक्षात्कार विधि के कुछ गुण होने के साथ कुछ दोष भी हैं।
उनको देख लेते हैं। देखिए, आमने सामने का संबंध होने के कारण उत्तरदाता उत्तर देने में संकोच का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है और जो इंटरव्यू देने वाला होता है, दोनों आमने सामने बैठे रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, उत्तरदाता को प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच का अनुभव होता है, जिससे क्या है, वो सही उत्तर नहीं दे पाता है। दूसरा क्या है, संवेदनशील विचारों पर सहयोग नहीं मिल पाता। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिनको संवेदनशील या गंभीर माना जाता है, उस पर सभी लोगों का राय नहीं मिल पाता है। जैसे आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक, और उसी पार्टी के राज्य में क्या है, आप बेरोजगारी की समस्या आ रही है, ठीक है, तो इसमें जब एक अध्ययन करता है और उस पार्टी के नेताओं से पूछता है इसके बारे में क्या पीछे कारण है, तो इस पर क्या है, वो राय नहीं दे पाता है, इससे वो बचना चाहता है। तीसरा क्या है, प्रयोज्य गलत उत्तर भी दे सकता है। कई व्यक्ति जो क्या है, अपने आप को जो है कि बढ़ा चढ़ाकर साबित करने के चक्कर में वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जब वो प्रश्न पूछते हैं तो उसका वो गलत उत्तर भी दे सकता है। तो दूसरी विधि जो सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधि है, वह है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि क्या होता है? साक्षात्कार विधि वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने संबंध होकर किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर वार्तालाप किया जाता है। तो ये सामाजिक व्यवहार की दूसरी विधि हुई। सामाजिक व्यवहार की तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो है प्रेक्षण विधि। इसको हम क्या कहते हैं? निरीक्षण विधि भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण से क्या तात्पर्य है? निरीक्षण से क्या तात्पर्य है? आपके मन में निरीक्षण शब्द जब आप सुनते हैं तो क्या आता है? यानी कि निरीक्षण का मतलब है कि जांच करना, ठीक है, यही आपके दिमाग में। जैसे कि आपका जब एग्ज़ाम चलता है तो आपकी क्लास में जो परीक्षक होते हैं, जो परीक्षा दिलाने वाले होते हैं, वो क्या है, आपको निरीक्षण करते हैं कि आप नकल मार के चीज़ों को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। यानी कि वो भी इस बात का जांच करते हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है वो किसी अनुचित सामग्री को लेकर नकल तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से निरीक्षण को आप जांच भी कह सकते हैं। अब सामाजिक मनोविज्ञान में प्रेक्षण विधि या निरीक्षण विधि क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता प्राणी के व्यवहारों का प्रेक्षण, जो प्रयोगकर्ता यानी जो प्रयोग करने वाला होता है, वो प्राणी मतलब पशु मानव दोनों के व्यवहारों का प्रेक्षण या निरीक्षण निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव से करता है और उसका विश्लेषण करके प्राणी के व्यवहारों के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कि कहने की यह तात्पर्य है कि प्रेक्षण विधि या निरीक्षण विधि वह विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता क्या करता है? प्राणी के व्यवहारों का प्रेक्षण या निरीक्षण निष्पक्ष भाव से करता है और उसके आधार पर क्या है, उसका विश्लेषण करके वो प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। और प्रेक्षण विधि या निरीक्षण विधि की शुरुआत तब हुई जब 1912 में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की और कहा कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान न तो चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान न तो मन का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और इस मानव व्यवहार को अध्ययन करने के लिए इसकी विधि इन्होंने बताया था प्रेक्षण या निरीक्षण विधि। उन्होंने कहा था किसी व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करके हम आसानी से उसके व्यवहारों के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं और व्यवहारों के संबंध में जो भी चीज़ें उसको बता सकते हैं। प्रेक्षण विधि के कुछ प्रकार होते हैं या प्रेक्षण के कुछ प्रकार होते हैं, उसको हम जान लेते हैं। यानी कि सबसे पहला प्रकार है सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है, जो अध्ययन करता होता है, उसे जहाँ प्रयोग करना होता है उन्हीं में शामिल होकर उनका सदस्य बनकर वो उनका अध्ययन करके डाटा को कलेक्ट करता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रयोगकर्ता को यह अध्ययन करना हो कि फैक्ट्री में श्रमिकों पर अध्ययन करना हो कि श्रमिकों को क्या समस्याएं आती हैं फैक्ट्री में काम करते वक्त, तो हो सकता है कि जो अध्ययन करता है वो खुद फैक्ट्री में जाकर क्या है, एक श्रमिक बन जाए और श्रमिक बन के काम करते हुए वो उनकी
समस्याओं का अध्ययन करके वो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे। और असहभागी क्या परीक्षण है, इसका ठीक उल्टा है। असहभागी परीक्षण में ये जो अध्ययनकर्ता या प्रयोगकर्ता होता है वो जिस क्षेत्र का अध्ययन करना होता है या जिस समूह का अध्ययन करना होता है वहाँ पे शामिल न होकर बल्कि उनके व्यवहारों का परीक्षण वो दूर से ही करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, असहभागी परीक्षण। तीसरा है स्वाभाविक परीक्षण। स्वाभाविक परीक्षण वह परीक्षण है या वह निरीक्षण है जहाँ हम जिस व्यक्ति या वस्तु या पशु पे अध्ययन करते हैं उसके स्वाभाविक वातावरण में जाकर अध्ययन जब करते हैं तो उसे हम स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षण का अधिकतर प्रयोग पशुओं पे किया जाता है। जैसे हमें मधुमक्खियों के बारे में, चींटियों के बारे में, शेरों के बारे में, बाघों के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में, उनके आपसी सामूहिक व्यवहारों के बारे में अध्ययन करना हो तो हम उसी वातावरण में जाकर उसका जब निरीक्षण करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे हम स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं। तो ये तीसरी विधि रही सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने की, जिसके माध्यम से एक अध्ययनकर्ता किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का पता लगाता है। और चौथी विधि क्या है, क्षेत्र अध्ययन विधि, यानी कि फील्ड स्टडी मेथड। कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान एक अध्ययनकर्ता प्रयोगशाला प्रयोग विधि से या क्षेत्र प्रयोग विधि से या अन्य विधियों से नहीं कर पाता है, तो उसके लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने एक नई विधि का इजाद किया जिसे हम क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार, भिखमंगी, गरीबी, दंगा फसाद क्यों होते हैं इत्यादि का अध्ययन हम क्या है, क्षेत्र अध्ययन विधि से करते हैं। कर्लिंगर के शब्दों में देख लेते हैं क्या आता है क्षेत्र अध्ययन विधि, आपको स्पष्ट आ जाएगा। क्षेत्र अध्ययन एक ऐसा अप्रयोगात्मक शोध है। अप्रयोगात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला परिस्थिति में अध्ययन नहीं किया जाता है। जो वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में, यानी जिस परिस्थिति का हमको अध्ययन करना है उस परिस्थिति में, वास्तविक परिस्थिति में जाकर समाजशास्त्री यानी कि समाजशास्त्री ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से एवं शैक्षिक ढंग से इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर उसके बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। दूसरा इवांस का सिंपल परिभाषा है, आपको और स्पष्ट कर देगा। मानव या पशु व्यवहार का कोई भी अध्ययन जो वास्तविक वातावरण में न कि प्रायोगिकशाला वातावरण में किया जाता है, क्षेत्र अध्ययन विधि कहलाता है। यानी कहने का यह तात्पर्य कि क्षेत्र अध्ययन विधि वह विधि है जिसमें क्या है, हमें जो समस्या का अध्ययन करना है उसके हम स्वाभाविक वातावरण में जाते हैं, उसी वातावरण में जाके उसका हम अध्ययन करते हैं, न कि प्रयोगशाला वातावरण में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्षेत्र अध्ययन विधि, जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है उस क्षेत्र में जाकर जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हमें क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं, कहा जाता है। जैसे हमें ये इस बात का अध्ययन करना है कि अमुक क्षेत्र में दंगा फसाद क्यों होता है, तो उस क्षेत्र में जाकर जब हम वहाँ के लोगों का राय विचार जानते हैं, वहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। क्षेत्र अध्ययन विधि के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है समन्वयी क्षेत्र अध्ययन, दूसरा है प्रकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन। समन्वयी क्षेत्र अध्ययन वह अध्ययन है जब एक क्षेत्र अध्ययनकर्ता किसी समस्या के संबंधित सभी पक्षों के बारे में जानता है। समन्वयी मतलब सभी पक्षों को वो समाहित करता है अपने अध्ययन में, तो उसे हम समन्वयी क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। जैसे एक समाज शास्त्री या एक समाज मनोवैज्ञानिक ये इस बात का जांच करना चाहे कि दंगा में मनुष्यों का व्यवहार, यानी कि दंगा के पीछे क्या कारण होता है, जब इसमें वो कई पक्षों यानी किस धर्म के लोग ज़्यादा दंगा करते हैं, किस समुदाय के लोग ज़्यादा दंगा करते हैं, और जो दंगा व्यक्ति करता है, दंगा में शामिल होता है, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। जब इन सभी पक्षों को मिलाकर सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे समन्वयी क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। दूसरा है प्रकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन। प्रकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, यानी किसी समस्या का संभावित समाधान को हम क्या है, प्रकल्पना या अवकल्पना कहते हैं। इसमें जो एक क्षेत्र
अध्ययन करता होता है वो जो समस्या होता है उसका पहले से एक संभावित समाधान बना लेता है। अब बनाकर वो क्या है उस समस्या से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद जो उसको डाटा मिलता है उसी के आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है और निष्कर्ष निकालने के बाद वो अपने प्रकल्पना या उपकल्पना की सार्थकता को स्पष्ट करता है। क्षेत्र अध्ययन विधि कुछ उदाहरण हमने लिखा है यहाँ आपके सामने। जैसे दंगा मनुष्यों का व्यवहार का अध्ययन करना हो तो वो क्षेत्र अध्ययन विधि से, फैक्ट्री में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का व्यवहार करना हो तो हम किससे करेंगे, वो क्षेत्र अध्ययन विधि से। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की 4 मुख्य रूप से विधियां हैं। आपके सिलेबस में बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसको ऑलरेडी हमने हिंदी में आप लोगों को बताया है, उसका एक वीडियो हमने पहले बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उस वीडियो को देखें और अपना सिलेबस उसको हिंदी में नोट कर लें, क्योंकि पहले सिलेबस रहेगा तो सिलेबस से ये पता चलता है, आपको डायरेक्शन पता चलता है कि आपको मतलब क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको कोई अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य डिसाइड नहीं है कि हमको जाना किधर है, तो आप किधर जाएंगे, आप कहीं भी भटक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करें, आप सिलेबस जो आपका अंग्रेजी में है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने उसको क्या है हिंदी में बनाया है, उसको आप हिंदी में लिख लें। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपके यूनिट फर्स्ट का ये क्या है लास्ट टॉपिक है, सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, और उसमें हम लोग को 4 विधियाँ पढ़ने था। पहला सर्वे विधि, दूसरा साक्षात्कार विधि, तीसरा परीक्षण विधि और चौथा क्षेत्र अध्ययन विधि पढ़ना था, जो आज की क्लास में हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से साइकोलॉजी के सभी क्लासों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और वो किन्हीं कारणों से क्या है, अगर वो घर हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने वो नोट्स को भी यहाँ से अच्छे से बना सके। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अपने अगले क्लास में यूनिट 2 के फर्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें और आपका जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, उसको आप ज़रूर से पावें। धन्यवाद।